स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टर शाला में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? कैसा रहा सैटरडे? तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बढ़िया मस्त लर्निंग लेके आए हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा, कॉल एंड पुट क्या होती है और ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आज जो बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा सारा कॉल एंड पुट। तो पहले हम बात कर लेते हैं C&P। ओके, सी कॉल, पी पुट। तो फ्रेंड्स, कॉल उसको बोला जाता है कॉल बोला जाता है तेजी को, तेजी। और पुट बोला जाता है मंदी, यानी कि डाउन साइड। ओके फ्रेंड्स, कॉल तेजी को बोला जाता है, पुट मंदी को बोला जाता है। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि सर ये क्या होता है। जो हमने नाम सुना हो मार्केट में, ऑप्शन ऑप्शन होती है, स्टॉक की भी होती है और इंडेक्स की भी होती है, निफ्टी की भी होती है, बैंक निफ्टी की भी होती है। जैसे कई बार मुझे मैसेज करते हैं, सर ये बाय कर ले गया ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कॉल एंड पुट है क्या। तो फ्रेंड्स, कॉल एंड पुट में क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो निफ्टी का अपन बात कर लेते हैं। निफ्टी की जो अभी करंट प्राइस है, करंट प्राइस निफ्टी की चल रही है 11,200 मान लो सपोज, और 11,400 की या 11,300 की कॉल, यानी कि 11,200 से ऊपर की, हम अपसाइड की बात कर रहे हैं। कॉल तेजी को बोला जाता है हमेशा। कि मान लो 11,400 की 11,400 की कॉल चल रही है और निफ्टी चल रही है 11,200 पे, और 11,400 की कॉल चल रही है 10 रुपये पर, वीकली वीकली एक्सपायरी 10 रुपये पर चल रही है। और आपको लग रहा है कि ये 5 दिन के अंदर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा आपको लग रहा है, आपने आपकी प्रिडिक्शन है कि 11,400 के ऊपर चली जाएगी, तो ये 10 रुपये बढ़ जाएंगे, प्रीमियम आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 11,400 के नीचे रहती है तो ये 10 रुपये ज़ीरो हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। तो आपका लॉस कितना हो, 10 रुपये, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। ये तो कॉल है कि अगर आप अपसाइड खेलते हो उसको बोलते हैं कॉल। मतलब एक ऑप्शन चलाया गया है उनके लिए जिनके पास कैपिटल नहीं होता है स्टॉक बाय करने का या निफ्टी फ्यूचर बाय करने का, इसलिए उनके लिए ऑप्शन चलाया गया ताकि वो ऑप्शन बाय कर सके, क्योंकि उसके अंदर भी लॉट में बाय होता है और फ्यूचर के अंदर भी लॉट में बाय होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ काम करती है ना, वो काम करता है प्रीमियम। चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रीमियम होता है ना, ये कई चीज़ों पर काम करता है। तो कॉल एंड पुट समझ में आ गई। कॉल बोलते तेजी को और पुट बोलते मंदी को। अगर निफ्टी 11,200 पे आपको लग रहा है निफ्टी अपसाइड जाएगी 11,400, तो आप कॉल बाय करोगे। लेकिन अब आपको टाइम नहीं पता ना कब जाएगी, क्योंकि टाइम प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर जिस बंदे ने टाइम प्रिडिक्ट कर दिया तो वो तो भगवान बन गया। तो टाइम प्रिडिक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। एक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस के साथ एनालिसिस की जाती है, बाकी पता किसी को भी नहीं होता। और एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने परसेंट रेट है प्रोबेबिलिटी की, जो हाई है लो है,
तो कॉल होती है तेज की साइड और पुट होती है मंदी की साइड। तो अब आपको इसके अंदर क्या देखना है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की। तो कॉल एंड पुट समझ में आ गई होगी आई होप, कि कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं। अगर आप स्टॉक नहीं खरीद पा रहे तो जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शन का दिया जाता है कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो अगर फ्यूचर बाय नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको ऑप्शन का विकल्प दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मेन, जो मार्केट की मेन चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग कुछ लोग करते हैं। अब ऑप्शन बायर का क्या है कि ऑप्शन बाइंग होती है ना, ऑप्शन बाइंग उसके अंदर 90% लॉस होता है। और जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसके अंदर 90% प्रॉफिट होता है। समझ गए? ऑप्शन बाइंग में हमेशा 90% लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग में हमेशा 90% प्रॉफिट होता है। वो कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज रिलायंस है, रिलायंस उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2100, ओके। और रिलायंस का जो फ्यूचर है, फ्यूचर की प्राइस चल रही है 2110, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। अब जो ध्यान रखना, अब जो इसकी कॉल होगी ना रिलायंस की 2100 रुपये की कॉल, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं जिसको हम ऑप्शन के अंदर, 2100 जाएगा, 2200 जाएगा, 2300 जाएगा, 2400 जाएगा, ये होती है स्ट्राइक प्राइस। तो फ्रेंड जो 2100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस होती है ना, अब कैलकुलेशन के हिसाब से तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 रुपये, क्योंकि ये 2100 से 10 रुपये ही ऊपर है इसका फ्यूचर, है ना। फ्यूचर 10 रुपये ऊपर है और रिलायंस करंट मार्केट प्राइस 2100 है, तो 10 रुपये भी नहीं होनी चाहिए, 0 रुपये होनी चाहिए। और एक्सपायरी होनी है कितनी तारीख को, जैसे अभी 27 अगस्त को एक्सपायरी है, तो इसके अंदर टाइम वैल्यू रहेगी। अभी आज तारीख हो गई 16, तो 11 रुपये, हाँ 11 रुपये के आसपास कॉल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब जब रिलायंस, आपने मान लो 2100 की कॉल बाय करी है, तो रिलायंस जब 2100 के ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, 2100 तक कुछ ही प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसके अंदर हमको ये समझना है कि रिलायंस हम बाय करते हैं, अगर 1 मंथ का बाय करते हैं, कैसे बाय करते हैं, रिलायंस 2100 रुपये पर चल रहा है और उसका फ्यूचर चल रहा है 2110 पे, तो जो कॉल की वैल्यू निकल के आएगी या पुट की वैल्यू निकल के आएगी प्रीमियम, वो प्रीमियम आएगा 2110 माइनस 2100, यानी कि 10 रुपये। 10 रुपये वैल्यू है, इंटरेस्टिक वैल्यू 10 रुपये। और नोट करना, एक्सपायरी के दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम हो जाती है। एक्सपायरी के दिन अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस सेम है तो बाकी के 10 रुपये कहाँ गए जो हमको डिफरेंस दिख रहा था। तो फ्रेंड्स वो 10 रुपये थे इंटरेस्टिक वैल्यू, जो आपको आगे पता चलेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, जो ऑप्शन होता है उसके अंदर एक तो होता है टाइम वैल्यू, एक इंटरेस्टिंग वैल्यू, और एक होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिस वॉलेटिलिटी से वो घटता और बढ़ता है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू बता दी, फ्यूचर माइनस स्पॉट बराबर इंटरेस्टिंग वैल्यू। और एक होती है टाइम वैल्यू, उसके अंदर टाइम वैल्यू भी ऐड होती है। जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट नोट के पास जाओगे, क्योंकि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जैसे 1 अगस्त को आपने रिलायंस की कॉल बाई की या पुट बाई की, कॉल बाई की या पुट बाई की, उसका कॉन्ट्रैक्ट है 27 दिन का, तो ये 27 दिन उसकी वैल्यू है। जैसे जैसे दिन कम होंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जिसको बोलते हैं हम टाइम डीके। वैसे वैसे
वैल्यू कम होती जाएगी। तो सपोज अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी। मान लीजिए निफ्टी की मंथली 27 अगस्त वाली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और उसकी 11,500 की कॉल की प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये प्राइस है 11,500 की कॉल की। समझ में आ रही है आपको? और निफ्टी चल रही है 11,200 पे। 11,200 पे निफ्टी चल रही है, 300 रुपये अपसाइड की प्राइस है 100 रुपये। जबकि प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा 11,500 से ऊपर जाने के बाद, क्योंकि आपने 11,500 से ऊपर की बोली लगाई कि निफ्टी 27 अगस्त तक, यानी कि जो आपकी एक्सपायरी है, डेट है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते निफ्टी 11,500 से ऊपर जानी चाहिए। आपकी प्रिडिक्शन कह रही है, आपकी एनालिसिस कह रही है। और निफ्टी अभी चल रही है 11,200 रुपये, और 11,500 की 100 रुपये पर कॉल चल रही है। तो बताओ किसको फ़ायदा किसको नुकसान? क्योंकि 300 पॉइंट का डिफरेंस है आपकी अपसाइड में निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस में। आप 11,200 पे निफ्टी है और 11,500 की कॉल चल रही है 100 रुपये पर, और आपके पास दिन बचे हैं 11। टाइम कितना बचा है आपके पास? 11 दिन। अब 11 दिन में निफ्टी को लेके जाना है 11,500 के ऊपर, तभी आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये 100 रुपये तो इस टाइम जीरो है, इसकी वैल्यू ही नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है अभी? ज़ीरो वैल्यू है इसकी, और 100 रुपये प्रीमियम पे आपको मिल रही है ये चीज़, क्योंकि मार्केट 11,500 के ऊपर थोड़ी गया है, 11,500 के ऊपर थोड़ी गया है मार्केट। तो अब हम इसको समझते हैं कि होती कैसे है ये चीज़। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ऐसे होती है, जैसे 11,200 पे निफ्टी चल रही है और फ्यूचर चल रहा है 11,230 पे। तो फ्रेंड्स इसके बीच का डिफरेंस है 30 रुपये का, 11,230 माइनस 200, तो 30 रुपये का डिफरेंस है। ये है एक्चुअल प्रीमियम वैल्यू, 30 रुपये। ये 30 रुपये प्रीमियम वैल्यू है। प्रीमियम चल रहा है 30 रुपये का। जो निफ्टी एक्सपायरी होगी 27 अगस्त को, तो ये प्रीमियम घटता जाएगा, टाइम घटता जाएगा, क्योंकि फ्यूचर और स्पॉट, ये स्पॉट है ये फ्यूचर है, इनको सेम रेट पे आना है, 11,200 11,200 पे फ्यूचर। तो ये 30 रुपये कहाँ गए? गायब हो गए, क्योंकि ये टाइम के साथ डिके हो गए। और आपने बाय कर ली 11,300 की, वो चल रही है 50 रुपये पर, तो 30 रुपये तो उसकी एक्चुअली वैल्यू है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू है, ये उस ऑप्शन की वैल्यू नहीं है। निफ्टी का स्पॉट 11,230 जाता तब होती 30 रुपये वैल्यू, निफ्टी का स्पॉट 11,200 पर ही है, तो 11,200 का जो स्पॉट है वो 30 रुपये ऊपर जाएगा, तभी तो उसकी वैल्यू होगी 30 रुपये। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमेशा ऑप्शन बायर को लॉस होता है। वो क्यों होता है? अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी है, समझ गए? लाइफ इंश्योरेंस कोई सा भी मान लो, इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कोई सा भी इंश्योरेंस कंपनी मान लो। आपने देखा हो हम उनको मंथली पे करते हैं 500 रुपये का प्रीमियम, 500 रुपये का प्रीमियम पे करते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि 500 रुपये के प्रीमियम में यार हमको लाइफ कवर मिल रहा है, बाइक कवर मिल रहा है, क्या जो भी रिस्क होता है हमारा, तो कंपनी का जो प्रोफाइल होती है वो क्या कहती है उसके अंदर कि आप हमें 500 रुपये दो मंथली, हम आपकी रिस्क कवर करेंगे इतने रुपये तक, इतने रुपये दो। अब आपने तो 500 रुपये दे दिए, एक महीने के 500 रुपये दे दिए, तो सोचो इंश्योरेंस कंपनी है वो इतनी पागल है क्या आपको 500 रुपये पर 2 लाख का या 3 लाख का कवर दे रही है? मतलब कंपनी 2 लाख खर्च कर रही है आपसे 500 रुपये लेने के लिए, 2 लाख रुपए की रिस्क ले रही है कंपनी, 500 रुपये खर्च करने के लिए 2 लाख रुपए का रिस्क ले। आपके तो 500 गए, लेकिन कंपनी को तो 2 लाख का रिस्क है।
फिर भी वो ले रही है। क्यों? हम्म। तो क्यों ले रही है कंपनी आपसे 500 रुपये? कभी सोचा है आपने? क्योंकि सपोज मान लो आप 500 रुपये दे रहे हो एक जने, और कंपनी आपको रिस्क कवर दे रही है 2 लाख का, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख बंदे हैं, यानी कि 500 लाख, 5 करोड़ रुपए आपने कंपनी को दिए। 5 करोड़ 1 लाख जनों ने मिलके, और यहाँ पे कंपनी ने वो 500 रुपये लेने के लिए 1 लाख जनों को, प्रत्येक हर एक आदमी को 2 लाख का रिस्क कवर दिया। तो 2 लाख इंटू 1 लाख करो, कितना बड़ा होगा? कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इतना रिस्क कवर है। तो फ्रेंड्स, जो मान लो 1 लाख में से कुछ वो 500 पे कर रहे हैं, तो 1 लाख में से तो फ्रेंड्स अब समझते हैं हम, ऑप्शन कंपनी, ओ इंश्योरेंस कंपनी पागल तोड़ी है जो इतने रुपए खर्च करके 5 करोड़ रुपए ले रही है। लेकिन ऑप्शन कंपनी को पता है, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि हमें 1 लाख जनों को तो देने नहीं है, क्योंकि दुर्घटना होनी है, 1-2 के साथ होनी है। वही बात है ना। तो यही कहानी है ऑप्शन सेलिंग की और ऑप्शन बाइंग की। जो ऑप्शन बायर होता है ना, वो प्रीमियम पे करता है 500 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन ऑप्शन जो सेलर होता है वो 85-90 हज़ार रुपये खर्च करता है, वो 500 रुपये और 1000 रुपये पाने के लिए। अब बताओ, और एक यूनिवर्स का नियम है कि जो ज़्यादा चीज़ होती है ना जिसके पास, वही उसको अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ समझ में आती ही नहीं आती? तो 85 और 90 हज़ार रुपये की जो मनी होगी एक तरफ, वो 1000 रुपये को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? या 1000 रुपये 85 हज़ार को अट्रैक्ट करेंगे? भाई एक बात समझो, वेट के हिसाब से समझो। मान लो आपके हाथ में आपके हाथ में एक मान लो रस्सी है, आपके हाथ में एक रस्सी है, और वहाँ पे 100 किलो की चीज़ है, तो क्या आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, या वो 100 किलो की चीज़ आपको अट्रैक्ट कर लेगी? 100 किलो की चीज़ आपको अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वेट ज़्यादा है। यही होता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलर के पास वेट ज़्यादा होता है, किसका? मनी का। तो फ्रेंड्स, जब ऑप्शन सेलर, अगर सपोज मान लो निफ्टी की 11500 की कॉल है, वो चल रही है 20 रुपये पर, वीकली एक्सपायरी, ये है वीकली एक्सपायरी, 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। वो चल रही है 20 रुपये पर, निफ्टी चल रही है 11200 पर। 75 का लॉट है निफ्टी का, तो 75×50 यानी कि 1500 रुपये ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को देने पड़ रहे हैं कि 1500 रुपये मिलेंगे तुझे, 1500 रुपये में ये कॉल आ जाएगी, और जितनी भी ऊपर जाती है वो तेरा प्रॉफिट है। मतलब उसकी रिस्क 1500 रुपये है ओनली ऑप्शन बायर की, 1500 रुपये की रिस्क है। उसने 1500 में ये चीज़ खरीदी है, ये जीरो भी हो जाएगी तो उसे 1500 रुपये का रिस्क है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, और ऑप्शन सेलर ने 11500 की कॉल बेची है 20 रुपये पर, उसके लिए खर्च किया उसने 85 हज़ार रुपये, 7 दिन में 1500 रुपये लेने के लिए। समझ रहे हो? 7 दिन में 1500 रुपये लेने के लिए 85 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है वो, और आप ऑप्शन बायर खर्च कर रहा है ओनली 1500 बाय करने के। अब इसमें ऑप्शन सेलर को जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड, ऑप्शन बायर को जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड है। लेकिन 11200 पर निफ्टी है, 11500 की कॉल 20 रुपये पर है, ऑप्शन सेलर को लॉस तभी होगा जब निफ्टी 11500 के ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो? वो 85 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो अब हम बात करते हैं वेट की। 11500 की कॉल 20 रुपये, ये पुट साइड, ये कॉल साइड।
है ना। यहाँ पे बैठे 1 लाख जने, 1 लाख जने, और यहाँ पे बैठे 10 लाख जने। समझ रहे हो? यहाँ पे बैठे 10 लाख जने पुट पे, 11,500 की पुट पे। तो मतलब पुट राइटिंग हो रही है, दबा के पुट सेल की जा रही है 11,500 की, दबा के सेल की जा रही है। और यहाँ पे 1 लाख सैलरी है ओनली 11,500 की कॉल पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे पुट बढ़ जाएगी, पुट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 10 लाख जो सेलर है तो 10 लाख कोई बायर भी होगा। 10 लाख अगर कोई बेट किसी ने राइटिंग की है, कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, किसी ने पुट बेची है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जिसको हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, 10 लाख बेचे है कॉन्ट्रैक्ट, तो 10 लाख किसी ने बाय भी किए होंगे, 10 लाख किसी ने बाय भी किए होंगे। और यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल हुए हैं, तो क्या हुआ, कम किधर है, इधर। तो क्या होगा, 11,500 के ऊपर चला जाएगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे 10 लाख कॉल राइटर है और यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, पुट बायर है। तो यहाँ पे जो 11,500 की कॉल होगी ना, वो ज़ीरो हो जाएगी 20 रुपये से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 लाख बायर है और यहाँ पे 1 लाख बायर है। समझ में आ रहा है? यहाँ मतलब इसको हम समझते हैं सेलर से, यहाँ पे 1 लाख सेलर है, यहाँ पे 10 लाख सेलर है। तो 1 लाख सेलर की मनी पाने के लिए 10 लाख सेलर की मनी लगी हुई है। समझ रहे हो? मतलब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं, तो कितनी बड़ी मनी सेल की है 1,500 रुपये पाने के लिए। कितनी बड़ी मनी सेल लगी होगी 1,500 रुपये पाने के लिए। समझ गए? एक कॉन्ट्रैक्ट में 1,500 रुपये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधा सीधा हमको ये समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है जो 500 रुपये लेने के लिए 2 लाख रुपए खर्च करेगी या 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो वही हाल इसके अंदर। तो ऑप्शन राइटर होता है ना, वो पागल नहीं है जो 85,000 या 90,000 के आसपास खर्च करेगा 1,000 रुपये बनाने के लिए। समझ रहे हो? तो ऑप्शन बाइंग का हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन बाइंग के अंदर टाइम वैल्यू, प्रीमियम, इंटरसिक वैल्यू, एम्प्लॉय वॉलेटिलिटी रहती है। जो टाइम जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के, वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। जैसे मान लो रिलायंस निफ्टी की 11,200 की कॉल है इस टाइम 10 रुपये पर, 10 रुपये पर है 11,200 की कॉल, और निफ्टी चल रही है 11,180 स्पॉट, और फ्यूचर चल रहा है 11,190। तो ये 10 रुपये भी नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू इनकी, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि 11,200 के ऊपर तो निफ्टी चल ही नहीं रही। तो ये 10 रुपये कहाँ से आ गई? निफ्टी 11,210 जाएगी तब 10 रुपये वैल्यू होगी इस 11,200 की कॉल की। तो फ्रेंड्स, हमेशा ऑप्शन बाइंग को 90% लॉस ही होता है, और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर को हमेशा 90% प्रॉफिट होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके लॉसेस की। फ्रेंड, ऑप्शन सेलर को लॉस कब होता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होती है, पता नहीं होता ओपन पोजीशन है, दूसरे दिन मार्केट कितना गैप डाउन खुलना है, कितना गैप अप खोलना है। उस सिचुएशन में ऑप्शन सेलर को लॉस होने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है। तो अब आप एक चीज़ सोच लो, मार्केट पागल नहीं है जो अनलिमिटेड रिस्क लेके 1,500 रुपये लेने के लिए अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है। तो मार्केट पागल नहीं है, उसकी मनी को खा जाएगा। मार्केट एक जने का 500 रुपये खा जाएगा, लेकिन एक जने का 85,000 रुपये नहीं खाएगा। ये मार्केट का रूल है।
क्योंकि एक जने को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 85-500 रुपये से, तो 1 लाख जनों के, अब सोच लो 1 लाख जनों के 500 रुपये से भी, क्योंकि उनका इकट्ठा पैसा नहीं है। इकट्ठा पैसा किसी का होना 5 करोड़, तब तो फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा पैसा लगा हुआ है ऑप्शन सेलर का 85,000। तो आपके 500 रुपये से वो 85,000 नहीं बनाएगा, लेकिन 85,000 से वो 500 रुपये बना देगा। तो सीधा सिंपल रखना है, ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है, ऑप्शन बाइंग अवॉइड। और ऑप्शन बाइंग अगर करनी भी मतलब है नहीं, हमारे तो दिल के अंदर बैठ गई बस ऑप्शन बाइंग करनी। ऑप्शन बाइंग करनी है तो प्रॉफिट मिला निकलो, और नीचे जा रही है अगर तो एग्जिट। ऑप्शन बाइंग को रखना नहीं है। ऑप्शन बाइंग ये मान लो कि सुसाइड है मार्केट के अंदर। तो आई होप कि आपको कॉल एंड पुट समझ में आई होगी। कॉल तेजी को, पुट मंदी को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि सीधा समझना है अपन को, किसी को 500 रुपये चाहिए वीकली एक्सपायरी के, और वो खर्च करता है 85,000 उसे पाने के लिए, और ऑप्शन बायर 500 रुपये खर्च करता है इस उम्मीद से कि 10,000 बन जाए। तो आप कभी सोच सकते हो कि 500 रुपये से 10,000 बन जाएंगे, लेकिन 85,000 से 500 रुपये जरूर बन जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप कल मार्केट में, आप ट्रेडिंग के अंदर करके देख लेना। आपके 85,000 है, उससे 500 रुपये बना लोगे आप, लेकिन 500 रुपये से 10,000 बना के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। तो ये ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर हमेशा मरेगा, मैं भी कई बार मरा हूँ, मेरे भी कई बार लगा है लॉस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग में हम चलते हैं हैज करके, ऑप्शन हैज करके चलते हैं हम। जिसके अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसको हैजिंग करते हैं, मतलब अपसाइड की भी अपन सेल करते हैं, डाउन साइड की भी सेल करते हैं। अगर इन बिटवीन इन दोनों के बीच में मार्केट रहता है तो दोनों जीरो हो जाएगी, तो प्रॉफिट दोनों का, अपन को दोनों का प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो हमने 11,200 का मार्केट है, हमने 10,800 की भी कॉल पुट सेल कर दी, और 11,500 600 की कॉल सेल कर दी। अगर मार्केट 10,800 और 11,600 के बीच में रहता है, मार्केट 10,800 और 11,600 के बीच में रहता है, तो हमारी जो 20 रुपये की कॉल है वो जीरो हो जाएगी, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपये। तो ये हमारी हैजिंग हो गई। सपोज अगर मार्केट नीचे भी जाने लगे तो हमने ये सेल करी 11,600 वाली, तो 10,800 के नीचे जाएगा तभी लॉस है। 11,200 से 10,800 के नीचे जाएगा तभी लॉस है। तो ये होती है हैजिंग। बाकी आपको विस्तार से समझाएंगे, ये ओनली नॉलेज के लिए एक वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। जब भी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करो, इंश्योरेंस कंपनी याद कर लेना। इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है जो 500 रुपये पाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर रही है। वही ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन बायर हमेशा बस प्रीमियम पे करता है, उसको उतना ही लॉस होता है 500 रुपये का। ऑप्शन सेलर 85,000 दाव पे लगाता है 500 रुपये पाने के लिए। तो मार्केट पागल नहीं है, उसके 85,000 ख़राब कर देगा। ये मार्केट का रूल है, क्योंकि ज़्यादा, और मनी का है अट्रैक्शन पावर, ये कि ज़्यादा मनी हमेशा मनी को अट्रैक्ट करती है, कम मनी नहीं करती। जैसे किसी के पास 500 रुपये हैं तो वो लाख रुपए को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लाख रुपए किसी के पास है तो वो 500 रुपये को अट्रैक्ट कर लेगा। और फ्रेंड्स, ये कॉल एंड पुट थी। अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया है, जब आपको किसी स्टॉक में 10-15% का प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाया करो ना उससे, क्योंकि स्टॉक आपके कहने पर सीधी लाइन पे नहीं चलता। स्टॉक ऐसे ऐसे चलता है, अगर आप ट्रेंड भी करना है तो उसे रिवर्स भी आता है वो। आप बैठे रहते हो 10-15% से ऊपर में भी, भाई आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या पोर्टफोलियो बना रहे हो? पोर्टफोलियो बना रहे हो तो रखो, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है आपको। पोर्टफोलियो बनाया तो पोर्टफोलियो 2 दिन के लिए थोड़ी बनाया आपने, रखो आराम से शांति से।
क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको 10-15% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो एग्जिट करो ना यार, किसका वेट कर रहे हो? फिर क्यों बोलते हो सर ये तो नीचे आ गया, तो वो तो नीचे आएगा ही, एक लाइन में थोड़ी चलेगा स्टॉक। स्टॉक तो अप डाउन चलता है। रेजिस्टेंस जाएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस बनाएगा दूसरा, फिर पिछले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, ऐसे चलता है मार्केट। तो फ्रेंड्स थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अगर मार्केट में रहना है, टिकना है मार्केट के अंदर, तो अपने आँख और कान खुले रखो, ठीक है? आंखें तो ऐसी होनी चाहिए आपकी, चार्ट के ऊपर की कैंडल है, आंखों के अंदर रेटिना में दिखनी चाहिए कैंडल कि क्या हो रहा है, दूसरे आदमी को पता चल जाना चाहिए कैसे चल रहा है चार्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, आई होप आपको थोड़ा नॉलेज मिला हो क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ज़्यादा ऑप्शन बाइंग और सेलिंग समझनी है तो वो भी आपको सिखाएंगे आगे। बाकी जो नए लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो ऑप्शन बाइंग नहीं करे, क्योंकि वो इतना ही तो कैपिटल है 10-20 हज़ार, उससे भी ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ये एक झटके में साफ हो जाएगा। तो अवॉइड करें और पोजिशनल ट्रेडिंग आराम से करते रहें, स्टॉक लेके बैठ जाए बढ़िया 10-15 हज़ार रुपये वाले, तो आराम से उनका कैपिटल ग्रो होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अरे लाइव देखना चाहते हो या मुझे नहीं देखना चाहते यूट्यूब पे? अगर लाइव देखना चाहते हो तो सब्सक्राइबर चलने दो। ओके, थैंक यू।